My dear students, I am teaching you your chapter number 2, that is microorganism and viruses, friends and foe. In this sequence, I have taught you yesterday the communicable disease, modes of transmission of communicable disease. There are two modes of transmission of communicable disease, that is direct transmission and indirect transmission, spread of disease by insects and disease causing microorganisms and viruses in humans. And today I am going to teach you the prevention of disease caused by microorganism and viruses. यानी डिज़ीज़ जो कॉज होती हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म और वायरसेस के थ्रू जो डिज़ीज़ फैलती हैं या उनके जो कारण हैं डिज़ीज़ के फैलने के, उनको हम कैसे उनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी कैसे उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक टुडे. देयर आर 4 ways to protect ourselves against the disease caused by microorganism. 4 तरीके हैं जिससे हम खुद को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, खुद को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को हम सुरक्षित कर सकते हैं इन डिजीज़ कॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट. बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन टू किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, प्रॉपर मेडिसिन लेकर के. बाय किलिंग द कैरियर्स ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के कैरियर हैं उनको किलिंग करके, जस्ट लाइक फ्लाइज, मॉस्किटो एक्सेट्रा, इनको मार करके. बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अराउंड आवर हाउस, अपने घर के आसपास डर्ट को जमा नहीं होने दीजिए. साफ़ सफाई रखेंगे तो डेफिनेटली हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे, इसकी रोकथाम कर पाएंगे. बाय प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन, फूड को कंटेमिनेट होने से यानी पॉल्यूटेड होने से यानी ख़राब होने से बचा करके. The following suggestions may prove helpful in the prevention of diseases caused by microorganism. कुछ एक सजेशंस दिए हुए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज्ड डिजीज़ को. मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन बाय टेकिंग बाथ डेली, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स एंड एक्सेट्रा, यानी रेगुलर बेसिस पे बाथिंग रिक्वायर्ड है. नीट एंड क्लीन क्लोथ्स वेयर करिए. Keep your house and the surrounding area clean. Keep your domestic garbage in a garbage bin with a lid. अपने आसपास के घर को, अपनी सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखिए. अपने जो डोमेस्टिक गार्बेज निकलता है, आपके घर का कूड़ा करकट निकलता है, उसको एक बिन में रखिए, एक डस्टबिन में रखिए और हमेशा उस पर एक लिड से उसको कवर होना चाहिए, एक ढक्कन उस पर ज़रूर लगा होना चाहिए. डू नॉट लेट द गार्बेज, किचन वेस्ट एक्सेट्रा एंड द सीवेज कलेक्ट एंड स्टैग्नेट एट एनी प्लेस, यानी जो भी किचन का वेस्ट है, गार्बेज, कूड़ा करकट है ना, और सीवेज है, उसको कहीं भी ओपनली कलेक्ट मत होने दीजिए. एक ऐसी जगह पर उसको फेंकिए जहाँ पे वो आसानी से डिकम्पोज हो सके. गेट योर हाउस, इट्स सराउंडिंग्स एंड द गार्बेज डंप एक्सेट्रा स्प्रेड विथ प्रॉपर इंसेक्टिसाइड एट रेगुलर इंटरवल्स. अपने घर के आसपास जहाँ पर भी आप गार्बेज को फेंकते हो, कूड़ा अपना फेंकते हो, वहाँ पे टाइम टाइम पर इंसेक्टिसाइड्स का जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन है वो होते रहना चाहिए. क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, नेल्स की कटिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए. ऑलवेज यूज़ क्लीन वाटर. फूड एंड अदर ईटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर्ड एंड केप्ट कवर्ड, हमेशा खाने पीने की चीज़ों को ढक करके रखिए. वॉश ऑल यूटेंसिल्स एंड योर हैंड्स थॉरोली बिफोर टेकिंग योर मील्स. बिफोर टेकिंग योर मिल्स, अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करना मत भूलिए, उसको अच्छी तरह से सोप से वॉश करना चाहिए. और इट विल टेक सम 20 सेकेंड्स लगने चाहिए आपको हैंड वॉश करने में, तभी एक प्रॉपर जो है वो हैंड वॉश आपका होगा जो ईटेबल होगा. उसके बाद आपका हैंड आप अपने हैंड से ईट कर सकेंगे, खा सकेंगे. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी प्रॉपरली वॉश बिफोर ईटिंग, अच्छी तरह से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश कर देना चाहिए खाने से पहले. ड्रिंक बॉयल्ड और प्योरीफाइड वाटर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में जो भी वाटर यूज़ करें आप वो प्रॉपरली ड्रिंक होना चाहिए, वो प्रॉपरली बॉयल होना चाहिए, ताकि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उसमें वो किल हो जाए, उसमें वो मर जाए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजीज़ कॉजिंग microorganism and viruses in animals. What are they? I am going to discuss about it.
यू मस्ट हैव टू नो दैट एनिमल्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डिजीज़। जैसे हमें डिजीज़ होती है, टाइम टू टाइम हम बीमार पड़ते हैं, वैसे एनिमल्स भी डिजीज़ से सफ़र करते हैं, उन्हें भी बीमारी होती है। डिजीज़ेज ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो डेयरी एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्चिंग एनिमल्स यू कैन से, उनमें जो डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, वो उनकी कुछ एक ये कैटेगरीज हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहली कैटेगरी है पैरासिटिक, दूसरी इन्फेक्शियस एंड थर्ड कैटेगरी इज नॉन इन्फेक्शियस। बिकम्स इनएक्टिव एंड स्टॉप्स टेकिंग फूड। क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं? अगर ये सारी डिजीज़ की कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे एनिमल्स में, जो जनरली डेयरी एनिमल्स हैं, दूध देने वाले एनिमल्स, तो क्या होता है, क्या सिम्टम्स उसमें देखे जाते हैं? पहला सिम्टम है वो इनएक्टिव हो, हमारे जो एनिमल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और खाना खाना बंद कर देते हैं, स्टॉप टेकिंग फूड। वाटरिंग इन आइज एंड एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। हद से ज़्यादा सलाइवा निकलने लगता है, मुंह से उनके लार निकलने लगता है और उनकी आँखों से लगातार पानी बहता रहता है। इट्स मिल्क यील्ड, एग लेइंग एंड वर्किंग कैपेसिटी गेट ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड। मतलब जो इनकी जो मिल्क यील्ड यानी जो दूध देते हैं, ये एग ले करते हैं, और जो इनकी काम करने की कैपेसिटी है उसमें ड्रेस्टिकली रिड्यूस होती है, यानी बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला, उसमें बहुत तेज़ी से कमी आपको दिखाई देगी। पैरासाइट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड मेक इट वीक। जो पैरासाइट्स इन एनिमल्स के ऊपर रहते हैं वो जो फूड ये खाते हैं उसको गेट देयर फूड फ्रॉम द बॉडी, इनकी बॉडी से ही अपना फूड ये लेते हैं और एनिमल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं। पैरासाइट्स में बी ऑफ द टू टाइप्स। टू टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल और सेकंड इंटरनल। एक्सटर्नल पैरासाइट्स हमेशा जो भी एनिमल है उसकी स्किन पर रहते हैं, मेनली स्किन पर रहते हैं, मेनली कॉज स्किन डिजीज़, और उससे कौन सी डिजीज़ फैलाते हैं? स्किन डिजीज़ फैलाते हैं। और जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं वो मेनली उनके स्टमक या इंटेस्टाइन में रहते हैं, और इन्फेक्शियस डिजीज़ आर मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये मेनली बैक्टीरिया और वायरसेस के ज़रिए स्प्रेड होती है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज़। एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम फूट एंड माउथ डिजीज़ शो द फॉलोइंग सिम्टम्स। ऐसे एनिमल्स जो फूट यानी पैर और मुंह में लगने वाली डिजीज़ से सफ़र करते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी दिखाई देती है जिससे हमें समझ में आएगा कि नहीं हमारा जो एनिमल है वो बीमार है, ही इज़ सफरिंग, ही और शी इज़ सफरिंग। एक्सेसिव सलाइवेशन यानी बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलता है, लार निकलेगी लगातार उसके मुँह से। रेडिश ग्रेन्यूल्स अराउंड द फूट एंड माउथ ऑफ द कैटल। जो हमारा पशु है उसके पैर के आसपास और उसके मुंह के आसपास रेड कलर की छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इन एनिमल्स, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज सच टाइप ऑफ डिजीजेज इन एनिमल्स? प्रॉपर सैनिटेशन करके, वंस अगेन टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव आसपास होते रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन। डाइट कंट्रोल होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए एनिमल्स को। यूज़ ऑफ वेटरनरी सर्विसेज फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग द डिजीज़। वेटरनरी मीन्स जैसे हमारे डॉक्टर होते हैं उनको नॉर्मल डॉक्टर हम कहते हैं, तो जो ये एनिमल्स के डॉक्टर हैं उनको बोलते हैं वेटरनरी। हमेशा उनकी सर्विस लेना चाहिए, पशुओं के डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जिससे टाइम टू टाइम उनको डिजीज़ में ट्रीटमेंट मिलता रहे। एक्सेसिव वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे ह्यूमन बींग्स में टाइम टू टाइम वैक्सीन्स लगती हैं वैसे एनिमल्स को भी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम गोइंग टू complete this topic today, that is prevention of disease in animals, and tomorrow we will meet again with the rest part of the chapter.